अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की। उस बुक का जो चैप्टर नंबर 8 है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसकी एक्सरसाइज 8.1 हमने कंप्लीट कर ली थी लास्ट वीडियो लेक्चर में। आज हम इंशाल्लाह 8.2 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं, कुछ फार्मूलाज हमने ड्राइव किए हुए हैं, वो हमारी एक्सरसाइज में आगे यूज़ होंगे, वो आपको याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं साइन ऑफ टू अल्फ़ा। ये आपने याद रखना है, साइन टू अल्फ़ा ये इक्वल होगा टू साइन अल्फ़ा इंटू कॉज ऑफ अल्फ़ा के। इसी तरह से कॉज ऑफ टू अल्फ़ा ये इक्वल होगा कॉज स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर ऑफ अल्फ़ा के। कॉज ऑफ टू अल्फ़ा, अच्छा ये जो कॉज ऑफ टू अल्फ़ा है ना स्टूडेंट्स, ये हमारा इक्वल है किस चीज़ के, कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा की है। इसी तरह से एक आइडेंटिटी आपने ये भी याद रखनी है, आपको याद भी होगी कि कॉस स्केयर अल्फ़ा, कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर ऑफ अल्फ़ा ये इक्वल होता है 1 के। ठीक है, कॉस स्केयर ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर ऑफ अल्फ़ा ये इक्वल होता है 1 के। तो अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, कॉज ऑफ टू अल्फ़ा के। फिर कॉज ऑफ टू अल्फ़ा की एक और आइडेंटिटी है, 1 माइनस टू साइन स्केयर अल्फ़ा। कॉस स्केयर अल्फ़ा ये इक्वल होता है टू कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस 1 के। तो ये तीनों आइडेंटिटीज़ हैं, ये हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन के हिसाब से कि जहाँ पे हमें जो आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी हम वही वाली आइडेंटिटी वहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर साइन स्केयर ऑफ अल्फ़ा ये इक्वल है 1 माइनस कॉस टू अल्फ़ा बाई टू, और कॉस स्केयर ऑफ अल्फ़ा ये इक्वल है 1 प्लस कॉस टू अल्फ़ा बाई टू के। टेन टू अल्फ़ा इक्वल है टू टेन अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्केयर ऑफ अल्फ़ा के। फिर हाफ एंगल आइडेंटिटीज आ जाती हैं स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटीज आपको तैयार करनी पड़ेंगी। अब हाफ एंगल आइडेंटिटीज में देखें तो साइन ऑफ अल्फ़ा बाई टू। अब साइन ऑफ अल्फ़ा बाई टू स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फ़ा बाई टू के। अब ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है, कहाँ पे प्लस यूज़ होगा कहाँ पे माइनस यूज़ होगा, क्या हम ये दोनों एक साथ साइंस लगा सकते हैं, ये सारी बातें हम इंशाल्लाह क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, जो हम आगे इसी वीडियो में आगे चल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सिर्फ अभी आइडेंटिटीज़ पे फोकस करें। और स्टूडेंट्स आप लोग सारे जो है इन आइडेंटिटीज़ को साथ साथ नोट भी कर लें। फिर हमारे पास टेन अल्फ़ा बाई टू ये इक्वल होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉज अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज अल्फ़ा के। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट जो है ना वो हमने आइडेंटिटीज़ को ड्राइव किया हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था साइन अल्फ़ा ये इक्वल है टू साइन अल्फ़ा बाई टू कॉज अल्फ़ा बाई टू के। कॉज अल्फ़ा ये इक्वल है कॉज स्केयर अल्फ़ा बाई टू माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा बाई टू। इसी तरह से कॉज अल्फ़ा जो है वो इक्वल है 1 माइनस टू साइन स्केयर अल्फ़ा बाई टू के, और कॉज अल्फ़ा ही इक्वल होता है टू कॉस स्केयर अल्फ़ा बाई टू माइनस 1 के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। जैसे कॉस टू अल्फ़ा के हमने डिफरेंट फार्मूले देखे, इसी तरह से कॉस अल्फ़ा के भी हमारे पास डिफरेंट फार्मूले यहाँ पे मौजूद हैं, डिफरेंट आइडेंटिटीज़ मौजूद हैं। हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से इनको एडजस्ट करेंगे या यूज़ करेंगे, तो आपको ये सारी आनी चाहिए। फिर टेन अल्फ़ा ये इक्वल है टू टेन अल्फ़ा बाई टू ओवर 1 माइनस टेन स्केयर अल्फ़ा बाई टू के। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें तो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ हमारे पास आ जाती हैं। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ में अगर आप देखें तो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ में हमारे पास क्या चीज़ है कि ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ में हमारे पास सबसे पहले है साइन ऑफ थ्री अल्फ़ा। अब साइन ऑफ थ्री अल्फ़ा स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, थ्री साइन अल्फ़ा माइनस फोर साइन क्यूब ऑफ अल्फ़ा के। ठीक है, थ्री साइन अल्फ़ा ये इक्वल है, सॉरी साइन ऑफ थ्री अल्फ़ा ये इक्वल है थ्री साइन अल्फ़ा माइनस फोर साइन क्यूब ऑफ अल्फ़ा के। फिर इसी तरह से कॉज ऑफ थ्री अल्फ़ा ये इक्वल है फोर कॉज ऑफ क्यूब अल्फ़ा माइनस थ्री कॉज अल्फ़ा के। एंड टेन थ्री अल्फ़ा ये इक्वल है थ्री टेन अल्फ़ा माइनस टेन क्यूब ऑफ अल्फ़ा डिवाइड बाई वन माइनस थ्री टेन स्केयर ऑफ अल्फ़ा के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये थी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ जो आपने याद करनी है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन में हमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जी सपोज करें कि पी एक पॉइंट है माइनस थ्री एंड फोर। ठीक है, लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा। ठीक है, व्हेन थीटा इज प्लॉटेड इन स्टैंडर्ड, व्हेन थीटा इज प्लॉटेड इन
स्टैंडर्ड ऑफ इन स्टैंडर्ड पोजीशन फाइंड cos 2 theta and sin 2 theta and determine the quadrant in which the terminal side of the angle 2 theta lies when it is plotted in standard position। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे डिमांड क्या की जा रही है। तो सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट्स देखो तो वो कह रहे हैं सपोज करें कि पॉइंट्स हैं पी -3 और 4। तो हमने कहा -3 और 4 आपको पता है कि जब भी हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो जो भी अब जैसे -3 और ये 4 है तो ये जो फर्स्ट आपके पास वैल्यू होगी ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है और जो दूसरी वैल्यू है वो वाई एक्सिस को। तो कह रहे क्या है कि जो पॉइंट है -3 यानी कि एक्स एक्सिस पे अब ये ज़ीरो है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ज़ीरो है। तो ज़ीरो से लेफ्ट पे आप देखेंगे तो ये तो हमारे पास ये साइड जो है ये एक्स एक्सिस है एंड ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे क्या कहते हैं -3, तो ये -1 -2 -3 एंड -4, तो ये -4 एंड वाई एक्सिस पे कहाँ है 4, तो 4 ऊपर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ वाई एक्सिस नेगेटिव है। तो +4 था तो ये 4 तक, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे बन रहा है -3 एंड 4। अब वो कहते हैं ये टर्मिनल साइड है थीटा की। ठीक है। व्हेन थीटा इज प्लॉटेड इन स्टैंडर्ड पोजीशन, जब उसको हम स्टैंडर्ड पोजीशन में रखेंगे तो हमने cos 2 थीटा एंड sin 2 थीटा उसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखें हमने क्या किया कि हमने इसको इस तरह से प्लॉट कर दिया। ठीक है। ये जो -3 था ये इधर भी लाइन लगा ली, ये भी लाइन लगा ली, और ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमने एक हाइपोटेन्यूज इसमें बना लिया। ठीक है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर बन गया, ये इसकी बेस और ये इसका हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले तो हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया। और पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारे पास, आपको याद होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्योंकि ये वाली साइड हमारे पास गिवन नहीं है स्टूडेंट, ये 5 हमारे पास गिवन नहीं है, ये हमने फाइंड किया है। तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके इक्वल है 4 के, 4 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस के आपके पास -3। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे -3 का स्क्वायर। ठीक है, ये -3 का होल स्क्वायर है। तो अब 4 का स्क्वायर 16 प्लस, अब -3 लें या +3 लें तो किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर का आप स्क्वायर लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, +9 आ जाएगा, 16 + 9 = 25। अब ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज खाली तो नहीं है, तो हम दोनों साइडों पे क्या कर लेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू किसके आ रहा है हमारे पास 25। तो दोनों साइडों पे हम क्या करते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, ये से कट जाएगा, और √25 किसके इक्वल होता है 5 के। तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ गया आपका स्टूडेंट्स, 5 के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास 5 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें तो ये एक्स नहीं है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये पाए है। अब आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स कि हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले इसमें हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लिया। अब अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास होता है थीटा। अब ये जो है ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये वाला हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये वाला हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम हमारी ये जो फिगर बन रही है ये बेसिकली क्वाड्रेंट 2 में बन रही है। अब क्वाड्रेंट 2 में हमारे पास क्या होता है, पाई माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा है, ठीक है, ये देखें ना, ये यहाँ पे स्टूडेंट 0 होता है, ये 90, ये 180 है, इसको आप पाई ले लो। ठीक है। तो पाई में से कुछ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम क्वाड्रेंट 2 में जाएंगे, तो पाई माइनस थीटा। तो फ्रॉम फिगर, अब आपको ये चीज़ दोबारा से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। वैसे हम मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये चीज़ बताई थी 8.1 जब आपने स्टार्ट की थी। आपने स्टूडेंट्स याद रखना है सम पीपल वाला फार्मूला, बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद भी होगा। तो सम पीपल से देखें तो साइन किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल होता है सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर पावर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से करली यानी कि कॉज ऑफ थीटा इक्वल टू ब्राउन हेयर्स, तो क्या था, बेस आवर हाइपोटेन्यूज। फिर इसी तरह से अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो टेन थीटा किसके इक्वल बनता था, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, यानी कि परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब यहां से देखें फ्रॉम फिगर साइन ऑफ थीटा, थीटा हमारे पास क्या है, पाई माइनस थीटा, ये किसके इक्वल है, साइन किसके इक्वल था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। अब परपेंडिकुलर अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 4, और हाइपोटेन्यूज क्या है 5। तो इसका मतलब जो हमारे पास साइन ऑफ थीटा था वो किसके इक्वल बन गया, 4/5 के इक्वल बन गया।
ऐसे ही हो गया ना, जो हमारे पास साइन थीटा था वो हमारे पास किसके इक्वल बन गया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल बन गया। फिर अगर हम दूसरा देखें स्टूडेंट्स, कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि देखें ना यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा, अब ये वही लाइट एंगल्स वाला कंसेप्ट आ गया है कि साइन जो है वो 180 पे साइन हो कॉस हो वो चेंज नहीं होते, ठीक है, तो वो साइन ही रहता है। तो साइन पाई माइनस थीटा जो है, यानी कि यहाँ पे जब हम कोऑर्डिनेट बनाते थे इसके स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास इस लाइन पे, ये जो एक्स एक्सिस की लाइन पे थी, इस पे साइन कॉस चेंज नहीं होता था, वाई एक्सिस पे चेंज होता था। तो ये वाली तो टेंशन ही खत्म होगी कि साइन किस में चेंज होगा, कॉस में होगा, कॉट में होगा, कोसिकेंड में होगा, सीकेंड में, तो वो टेंशन ही हमारी खत्म होगी। तो साइन तो बेसिकली साइन ही आ गया। अब पाई माइनस थीटा है, तो पाई में से कुछ हम लेस करेंगे तो कोऑर्डिनेट टू में आएंगे। इधर आपको पता है कि ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे में टेन पॉजिटिव, और चौथे में कॉज पॉजिटिव होता है। तो अब दूसरे क्वाड्रेंट में है तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, तो आपका साइन पाई माइनस थीटा जो है वो इक्वल बन जाएगा साइन ऑफ थीटा के। फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम कॉज का निकालें, कॉज पाई माइनस थीटा, अब कॉज पाई माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल बन जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो कॉज का फॉर्मूला क्या था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप इसकी बेस देखें तो इसकी बेस क्या है स्टूडेंट्स, -3। और अगर आप इसका हाइपोटेन्यूज देखें तो हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, 5। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये बेसिकली आपके पास जो है ये बन जाएगा 3/5। ठीक हो गया, बल्कि सॉरी ये -3/5 हो जाएगा, ठीक है, इसको आप चेंज कर लें, ये -3/5। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे, तो कॉस पाई माइनस थीटा, अब यहाँ पे आप इस चीज को गौर से देखें, कॉस पाई माइनस थीटा, तो अब पाई माइनस थीटा का मतलब कि पाई पे तो चेंज नहीं होगा, यानी कि लाइट एंगल्स 180 या उसके मल्टीपल्स पे चेंज नहीं होते, 90 और उसके मल्टीपल्स पे, सॉरी मल्टीपल्स कह रहा हूँ कि 90 270 इस पे चेंज होते हैं, यानी कि वाई एक्सिस पे चेंज होते हैं, एक्स एक्सिस पे तो चेंज नहीं होते। अब एक्स एक्सिस पे अगर चेंज नहीं होते तो इसका मतलब क्या है कि कॉस तो कॉस ही रहेगा, लेकिन अगर आप देखें पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मीन्स कि हम क्वाड्रेंट टू में जाएंगे, क्वाड्रेंट टू में तो कॉस नेगेटिव हो, तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव कॉस आ जाएगा। तो ये नेगेटिव नेगेटिव से कट जाएगा, तो इसका बेसिकली जो आंसर है कॉस थीटा का वो क्या बन जाएगा, 3/5 बन जाएगा। अब अगर 3/5 आ गया है स्टूडेंट्स, तो हमने इसमें फाइंड क्या करना था, वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमें कह रहे थे कि कॉज ऑफ टू थीटा भी फाइंड करें, साइन ऑफ टू थीटा भी फाइंड करें, और साथ में वो ये भी कह रहे थे कि जो टर्मिनल आर्म है वो आपकी सेकंड कोऑर्डिनेट पे है, ठीक है, टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल टू थीटा लाइज व्हेन इट इज प्लॉटेड इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स इसमें, इसमें हमने करना ये है कि सबसे पहले हम इसको नीचे करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें, अच्छा, यहाँ पे देखें तो हम अब हमने कॉज ऑफ टू थीटा और साइन ऑफ टू थीटा फाइंड करना था। अब कॉस टू थीटा जो है वो किस, उसका फॉर्मूला क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू पुट करेंगे। कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या आई है स्टूडेंट्स, -3/5। अब -3/5 नहीं है, सॉरी 3/5 आई है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। ये जो -3 है इसको हम चेंज कर देंगे, और ये क्या हमारे पास बन जाएगा, ये 3/5 बन जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे, क्योंकि इसका जब हम स्केयर लेंगे स्टूडेंट्स, अगर माइनस भी आपका आ जाता है तो इसका जब आप स्केयर लोगे यहाँ पे, वैसे तो माइनस आएगा तो गलत ही हो जाएगा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस भी हम लिखते तो माइनस का स्केयर भी क्या बन जाता, 9 ही बन जाता। तो ये क्या बन जाएगा, 9/25, -4 का स्केयर 16/25, इसको सिंप्लीफाई किया तो -7/25 आपका इसका आंसर आ गया। ये कॉज ऑफ टू थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से स्टूडेंट साइन ऑफ टू थीटा, इसका फार्मूला क्या था, टू साइन थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टाइम पे ये भी पूछेंगे कि उनका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, कमेंट्स आएंगे आप लोग की, कि कॉज ऑफ टू थीटा के हमने ऊपर 3 फार्मूले पढ़े थे, तो हमने एक को ही क्यों यूज़ किया, हमने बाकियों को क्यों नहीं यूज़ किया। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने अपनी आसानी देखनी है, हमने देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। तो हमने 3 तरह के फार्मूले देखे थे। एक फार्मूला था कि कॉज ऑफ टू अल्फा या कॉज ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, जो हमने इधर यूज भी किया। फिर हमने देखा था कॉज ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, और एक और फार्मूला था कॉज ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा -1। तो आप इन तीनों में से कोई भी फार्मूला यूज करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको इजीली याद हो फार्मूला।
क्योंकि जब आपके पास पॉसिबिलिटी है, सारी वैल्यूज़ हैं, तो फिर आप इजीली किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल वैल्यू ही सिर्फ कॉज की होती, साइन की वैल्यू ना होती, तो इन केस फिर आपको सिर्फ जो लास्ट वाला फार्मूला था, कॉज ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉज के थीटा माइनस वन, वही वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ता। तो चलते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं आगे। तो साइन ऑफ टू थीटा इक्वल है टू साइन थीटा माइनस सॉरी टू साइन ऑफ थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा के। तो टू साइन थीटा की वैल्यू 4/5, कॉस थीटा की वैल्यू 3/5। तो अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन ऑफ टू थीटा किसके इक्वल बन जाएगा, 24/25 के इक्वल बन जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई होगी। साइन ऑफ टू थीटा जो है वो लेस है जीरो से, इसी तरह से कॉज ऑफ टू थीटा भी लेस है जीरो से, तो इसलिए जो टू थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब क्यों थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि देखें अगर हम यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये देखें तो ये स्टूडेंट्स क्या है, ये यहाँ पे जीरो होता है, तो अब जीरो से लेस है तो इट्स मीन इधर है। अब कॉज भी लेस है और साइन भी लेस है, तो इसका मतलब ये किधर आ जाएगा, क्वाड्रेंट थ्री में ये आपका अलाई करेगा। तो अब क्वाड्रेंट थ्री में हमने बता दिया उनको कि साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा की ये वैल्यूज आई हैं, और ये लाई किधर कर रही हैं, ये लाई कर रही हैं आपकी क्वाड्रेंट नंबर थ्री में। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं हम इसमें हमसे क्या पूछा गया है, हमने इसमें क्या चीज़ निकालनी है। तो हमारे पास कह रहे हैं जी कि अगर साइन अल्फा आपके पास वाई हो और अल्फा जो है वो क्वाड्रेंट नंबर टू में लाई कर रहा हो, तो फाइंड एक्सप्रेशंस फॉर टेन टू अल्फा इन टर्म्स ऑफ वाई। अब हमने क्या करना है, वो कह रहे हैं कि टेन टू अल्फा के लिए आप हमें वैल्यू फाइंड, यानी कि टेन ऑफ टू अल्फा की वैल्यू फाइंड करके दें इन टर्म्स ऑफ वाई। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो गिवन था वो क्या था कि साइन ऑफ अल्फा इक्वल है वाई के। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। तो अब जो गिवन कंडीशन है हमने उसी का यूज़ करना है। अब उसी का यूज़ करके हमने ये चीज़ बतानी है कि हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसको हमने यूज़ करके ये चीज़ बतानी है कि जो हमारे पास वैल्यू है वो टेन ऑफ टू अल्फा की क्या आएगी। तो अब टेन टू अल्फा की वैल्यू के लिए सबसे पहले हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं जो मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट्स, के कॉज स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर ऑफ अल्फा इक्वल टू वन। ठीक हो गया? तो अब क्योंकि हमारे पास साइन की वैल्यू है, कॉज की नहीं है, तो कॉज को इधर ही रहने देते हैं। कॉस स्केयर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्केयर ऑफ अल्फा के, और स्केयर को ख़त्म कर देंगे तो कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन स्केयर ऑफ अल्फा के इक्वल बन जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? क्लियर? अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास साइन की वैल्यू क्या है, गिवन क्या थी हमारे पास साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वाई के इक्वल। तो यहाँ से हम कहेंगे कि कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन की जगह पे साइन की वैल्यू तो क्या बन जाएगा, वाई का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स जो मेन बात थी वो क्या थी कि अल्फा लाइज इन क्वाड्रेंट टू। अब ये चीज़ मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि एक्सरसाइज 8.1 में ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस करवाई गई हैं। तो 8.1 को पहले आप देखो, गौर से उन वीडियोस को देखो, उन लेक्चर्स को देखो, और उससे आप लोग को ये चीज़ समझने में बड़ी आसानी होगी कि कब आपको पता चलेगा कि हम क्वाड्रेंट टू में हैं, कब पता चलेगा हम क्वाड्रेंट थ्री में देखेंगे इसको, क्वाड्रेंट वन में अलाइड एंगल। ये सारी चीज़ें आपकी आगे तक यूज़ होंगी। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे जो मेरे एक दो लेक्चर्स हैं उनको लाजमी आप लोग वॉच करो, ताकि आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आ जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर बार बार डिस्कस की जाए तो वो बच्चे जिनने वो लेक्चर्स देखे हुए हैं तो उनका टाइम भी ज़ाया होता है इसमें। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आपको जल्दी से जल्दी आपको आसान तरीके के साथ, ट्रिक्स के साथ चीज़ें समझाई जाएं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कॉज ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई का स्क्वायर। लेकिन हमें पता है कि अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉज होता है वो नेगेटिव होता है। सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कोसिकेंट जो है वो पॉजिटिव होता है, उसके अलावा बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि कॉज अल्फा की वैल्यू माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स देखें हमने निकालना क्या था, टेन ऑफ टू अल्फा फाइंड करना था। तो टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस। लेकिन याद रखना कि जो टेन का एंगल होगा वही इसका भी एंगल होगा। अच्छा एक बात मैं और आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट शायद सोच रहे हों कि यार अगर साइन अल्फा हमारे पास वाई था
तो अगर हम दोनों साइडों पे टू से मल्टीप्लाई करा देते तो टू साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू 2y हो जाता। ये बात तो ठीक है, लेकिन अगले स्टेप में कुछ बच्चे ये सोचते कि अगर हम इस टू को आगे ले जाएं तो साइन ऑफ टू अल्फा इज इक्वल टू 2y हो जाता। तो ये तो बड़ा आसानी के साथ हमारा हो गया, लेकिन ये आपका काम गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये काम आपने नहीं करना, क्योंकि जो एंगल होगा आपका उसके साथ कोई भी नंबर डायरेक्टली इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता कि आप साइन के साथ मल्टीप्लाई कराओ, नेक्स्ट स्टेप में उसको आगे एंगल को के साथ लिख दो और आपको कि ये हमारा साइन टू अल्फा या कॉस टू अल्फा टेन टू अल्फा की वैल्यू आ गई है। तो अब टेन टू अल्फा हमने निकाला था, हमें क्या चाहिए था? साइन टू अल्फा ओवर कॉस टू अल्फा। यानी कि इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद नहीं है, हमें ये चाहिए थी। हमारे पास वैल्यूज किसकी हैं? साइन अल्फा की और कॉस अल्फा की। तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम सबसे पहले इधर से साइन ऑफ टू अल्फा फाइंड करते हैं। तो साइन टू अल्फा का फॉर्मूला क्या है? टू साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा, ये इसका फार्मूला है। साइन अल्फा की वैल्यू वाई और कॉज अल्फा की वैल्यू माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई का होल स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू वाई अंडर रूट वन माइनस वाई का स्क्वायर। फिर इसी तरह से अगर हम कॉज टू अल्फा फाइंड करें तो कॉज टू अल्फा का फार्मूला क्या बन जाएगा? कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉज स्क्वायर अल्फा की वैल्यू ऊपर से पुट की इसमें, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की, साइन की वैल्यू क्या थी? वाई, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ब्रैकेट आपने ओपन की, ये स्क्वायर, पहले तो ये माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया तो वन माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा? वन माइनस टू वाई का स्क्वायर। अब टेन टू अल्फा साइन टू अल्फा और कॉस टू अल्फा, साइन टू अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? यहाँ पे माइनस टू वाई अंडर रूट वन माइनस वाई का स्क्वायर, और कॉस टू अल्फा किसके इक्वल है? वन माइनस टू वाई का स्क्वायर। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास क्या आ गई है? टेन टू अल्फा की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका शॉर्ट में आ सकता है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन नंबर थ्री, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं देखें, अब इसमें भी आपकी गेम जैसे एक्सरसाइज 8.1 थी, उसमें भी सारी जो गेम थी वो असल गेम आपकी फार्मूलों की थी। यहाँ पे भी सारी बात आपकी फार्मूलों की है, फार्मूले आएंगे आपको तो इंशाल्लाह क्वेश्चंस आपके इजीली होते जाएंगे। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जी यूज़ अ हाफ एंगल फार्मूला टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कॉस 15। अब कॉस 15 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है हाफ एंगल। अब हाफ एंगल वाले कौन से थे? जैसे कि अब कॉस की हमने निकालनी है ना, तो हमें एंगल चाहिए था कॉस अल्फा बाय टू का। तो अब अल्फा हमारे पास क्या था? अल्फा इक्वल था बेसिकली, अल्फा तो नहीं आप कह सकते, चलो आप इसको थीटा कह लो। थीटा जो है वो 15 डिग्री के इक्वल था। तो अब हमने ऐसे फाइंड इसको करना था कि जो कॉस 15 है उसको हम ऐसे लिखते कि वो कॉस समथिंग डिवाइडेड बाय टू हो जाता। तो हमें क्या नज़र आया? हमने कहा कि अगर हम 30 डिवाइड बाय टू करें तो वो बेसिकली क्या बन जाएगा? 15 ही बन जाएगा। फिर ये वाली आइडेंटिटी जो हमने पहले पढ़ी भी है कि कॉस अल्फा बाय टू इक्वल है अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा बाय टू के। तो अब अगर कॉस थीटा बाय टू के इक्वल है ये, वन प्लस कॉस थीटा बाई टू के इक्वल, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? कॉस 30 की वैल्यू पॉइंट्स में अगर आप देखें तो 0.866, इनको ऐड करें तो 1.866 डिवाइड बाई टू और अंडर रूट लो तो 0.966। ये तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके मोस्टली एमसीक्यूज वगैरह में ही पूछे जाते हैं, या पूछे जाएं तो पॉसिबिलिटी है, वरना शॉर्ट वगैरह के लिए ये नहीं आ सकते। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर फोर है, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल में आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। एक्सरसाइज 8.1 के भी मैंने आपको दो तीन क्वेश्चंस बताए थे जो आ सकते हैं बोर्ड में, और 8.2 के भी इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा। चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपका 15 से 20 नंबर का पेपर इस चैप्टर से लाजमी बनेगा। जो ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन है, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका स्टूडेंट्स है, एक एक्सरसाइज उसकी है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है उसका। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर से भी इंशाल्लाह लॉन्ग बनेगा, इससे भी आपका लॉन्ग लाजमी बनेगा, तो इस पे आप लोग फोकस ज़रूर करो। अब कह रहे क्या स्टूडेंट्स? कह रहे हैं जी आप हमें साइन टू अल्फा यानी कि साइन टू थीटा कॉस टू थीटा टेन टू थीटा साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू टेन थीटा बाई टू, ये सारे फाइंड करके दें। और जबकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो हमारे पास गिवन क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो है कॉस थीटा, वो किसके इक्वल है? 3/5 के। और बताया गया है कि थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में है। तो पहले तो हम इस चीज़ को देख लेते हैं ना कि थीटा है किधर। 0, पाई बाई 2, इधर पाई एंड सो ऑन। तो इसका मतलब कि ये क्वाड्रेंट नंबर वन में हमारे पास थीटा है। तो पहली बात कि हमारी जो टेंशन है कि कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, वो सारी खत्म होगी, ये सारे ही पॉजिटिव आएंगे।
मतलब जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनके रेसिप्रोकल्स हैं, जो कुछ भी है वो सारा कुछ आपका इसमें पॉजिटिव ही होगा। उसका जो आंसर है, जो एंगल है, वो आपका पॉजिटिव ही होगा। तो अब चलते हैं हम असल काम की तरफ। कॉज हमारे पास मौजूद है, तो अब साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, इन सब के लिए हमारे पास साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज होना ज़रूरी है। तो कॉस की तो है हमारे पास वैल्यू, लेकिन साइन की नहीं है। तो साइन की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? वही आइडेंटिटी जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई भी है, आसान आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक हो गया। कॉस को दूसरी तरफ ले जाओ, तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा के। क्लियर स्टूडेंट्स? अब साइन का आप क्या कर दो कि स्क्वायर ख़त्म करो, दूसरी साइड पे प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा के। अब इसमें वैल्यूज हमने पुट की। कॉस की वैल्यू क्या है? 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर अंडर रूट लिया, सिंप्लीफाई किया, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपका स्टूडेंट्स? +-4/5। अब ये जो +-4/5 आई है स्टूडेंट आपके पास वैल्यू, अब ये प्लस माइनस के साथ है, यानी कि हमने देखना है, अब एंगल पे डिपेंड करता है कि एंगल कहाँ पे था। तो एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, और सॉरी स्टूडेंट्स, अच्छा, एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो पॉजिटिव होते हैं, तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 4/5 के। अब हमने निकालना क्या है? साइन ऑफ टू थीटा, उसका फार्मूला क्या है? 2 sin थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। साइन थीटा की वैल्यू पुट की, कॉस थीटा की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफिकेशन की, यहाँ से साइन टू थीटा आ जाएगा। कॉस टू थीटा इक्वल है कॉस के थीटा माइनस साइन के थीटा, वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफिकेशन की, आपका आंसर आ जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये सारी गेम आपकी किसकी है? फार्मूलों की गेम है। फिर टेन निकालना है हमने, तो टेन के लिए क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स? टेन टू थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा। ये 25 25 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस ऊपर चला गया, -24/7 आपका इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स हम कुछ नई चीज़ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं हम हाफ एंगल्स को। हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा था जिसमें हमने कॉस थीटा/2 फाइंड किया है, लेकिन अब यहाँ पे हमें साइन भी फाइंड करना है, कॉस भी, और टेन भी फाइंड करना है। तो इसलिए ये थोड़ी सी एक यानी कि इसमें नए फार्मूले यूज़ होंगे, तो इसको आप लोग गौर से देख लें। अब साइन थीटा/2 का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? √1 माइनस कॉस थीटा/2। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 3/5। 3/5 पुट की, उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका जो फाइनल आंसर बना है वो क्या बना है? 1/√5। क्योंकि ये जो 2 है, ये बेसिकली ऊपर जाके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√5 आपका इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह से अगर हम cos थीटा/2 निकालें। अच्छा स्टूडेंट्स, वो जो मैं आपको बता रहा था, बेसिकली जब हमने फार्मूले देखे थे, तो फार्मूलों में आपने, अगर आप दोबारा उनको देखें, तो हमने कुछ इस तरह से लिखा था, sin θ/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ये यहाँ तक अंडर रूट था। तो अब स्टूडेंट्स, ये जो प्लस माइनस था, ये हमने अपना क्वाड्रेंट देख के इसको सिर्फ प्लस किया, क्योंकि क्वाड्रेंट हमारा था पहला, और पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो हमने ये नेगेटिव इसलिए नहीं लिया। अगर हमारा क्वाड्रेंट दूसरा होता तो उसमें भी साइन पॉजिटिव था, हमें टेंशन नहीं थी। लेकिन अगर हमारा क्वाड्रेंट बाई चांस तीसरा हो जाता, चौथा हो जाता, तो उसमें फिर हम साइन की नेगेटिव वाली वैल्यू लेते, पॉजिटिव वाली ना लेते। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। बहुत सारे बच्चे इसी बात पे गलती करते हैं, फार्मूले भी ठीक कर देते हैं, सारा कुछ, मेहनत भी उनकी अच्छी होती है, लेकिन सिर्फ किस बात पे कि उनका जो क्वाड्रेंट होता है, वो क्वाड्रेंट का गलत अपना एज्यूम करते हैं, या क्वाड्रेंट देखते ही नहीं है, उसकी वजह से साइन गलत हो जाते हैं और आगे उनकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो cos θ/2, ये भी हम पॉजिटिव लेंगे, √1 1 प्लस cos θ/2 के इक्वल है। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू 3/5, सिंप्लीफिकेशन की, उसी तरह कैंसिलेशन होगी, 2/√5 आपका इसका आंसर आ जाएगा। फिर tan के लिए हम वैसे ही करेंगे, tan θ/2 के लिए sin θ/2 और cos θ/2। क्योंकि देखें ना स्टूडेंट्स, जो हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारा tan का एंगल होगा, वो क्या होगा? अगर थीटा है तो इधर cos का भी वही एंगल होगा। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि ये कर दें, ये आपका फार्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर थीटा का एंगल, सॉरी, tan का एंगल थीटा है, इधर साइन का एंगल थीटा है, और cos का एंगल θ/2 है। या ये भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि साइन का एंगल भी θ/2 हाफ एंगल, cos भी हाफ एंगल, और इधर सिर्फ थीटा है। या फॉर एग्जांपल कि आप इधर हाफ एंगल फाइंड करते हो और इधर सिर्फ थीटा है, इधर भी थीटा है, तो ये सारा आपका
गलत है। अगर इधर हाफ एंगल का हाफ एंगल आपने लगाया है तो साइन के साथ भी हाफ एंगल आएगा और कॉस के साथ भी आपका हाफ एंगल ही आएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें टेन की वैल्यू दी हुई है, सिर्फ फर्क क्या है कि क्वाड्रेंट हमारे पास तीसरा क्वाड्रेंट है। तो इसको भी चलो एक को देख लेते हैं हम, क्योंकि एक दो और भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, एक दो पार्ट इसके हैं, तो वो आप लोग खुद इसके डिस्कस करना। ये वाला जो है मैं डिस्कस आपके साथ कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है वो आपको बहुत सारी जो क्वेरीज आपकी होंगी वो आपकी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास साइन और कॉज होता है तो हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, साइन या कॉज में से एक कोई हो तो हम साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा या अल्फा इज इक्वल टू वन कहते हैं। ये आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं जब भी हमारे पास साइन की वैल्यू हो, कॉस फाइंड करना हो, या कॉस की हो साइन फाइंड करना हो, तो हम इनमें से दोनों में से एक कोई भी मौजूद हो तो हम ये आइडेंटिटी लगा के बहुत इजीली दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास टेन मौजूद हो तो हम उससे साइन निकालना चाह रहे हों या कॉज निकालना चाह रहे हों, या इसी तरह से अगर हमारे पास कॉज मौजूद हो और हम टेन निकालना चाह रहे हो, तो उसके लिए फिर हम कॉज अगर मौजूद हो तो उसका रेसिप्रोकल लेके पहले हम उसको सीकेंड में लेके आते हैं। ठीक है। तो सीकेंड ऑफ थीटा जो है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा, वो इक्वल होता है वन प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा के या अल्फा के। क्लियर स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास टेन की वैल्यू मौजूद है। टेन की वैल्यू मौजूद है, पुट की, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की, तो यहाँ पे जो सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स? वो आ जाएगा हमारा 169/25 के इक्वल आ जाएगा। अब सीकेंड जो है वो रेसिप्रोकल होता है कॉज का, तो मतलब कॉज ऑफ थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा 1/सीकेंड ऑफ थीटा के। ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कि अगर हम कॉज निकालना चाह रहे हैं तो सॉरी सीकेंड निकालना चाह रहे हैं, तो सीकेंड किसके इक्वल बन जाएगा? 1/कॉज ऑफ थीटा के। मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, अगर आपको कॉज चाहिए तो 1/सीकेंड और सीकेंड चाहिए तो 1/कॉज। तो अब हमारे पास सीकेंड की वैल्यू थी, ठीक है, 169/25। तो कॉज हमने फाइंड करना था तो हमने क्या कर दिया, उसका रेसिप्रोकल ले लिया। तो स्क्वायर था यहाँ पे, ये अगर आप देखें ना स्टूडेंट्स तो यही स्क्वायर था, तो दोनों साइडों पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया ताकि ये स्क्वायर कट जाए इसके साथ। तो कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू +-5/30। अब क्वाड्रेंट आपने स्टूडेंट्स याद रखना है, क्वाड्रेंट है हमारे पास थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो कॉज होता है वो होता है नेगेटिव। अब जब नेगेटिव होता है तो हमारे पास जो आंसर है वो किस में आ जाएगा? नेगेटिव में ही आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर यहाँ तक? एनी डाउट? अच्छा, इसके बाद हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स? मैं बोर्ड रेज कर दूं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई है। अब साइन और कॉस की वैल्यू आ गई है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन स्क्वायर ऑफ थीटा लगा के, सॉरी कॉस की वैल्यू आई थी हमारे पास, साइन की वैल्यू हमने निकालनी थी, वही आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन वाली। कॉस को दूसरी साइड ले जाओ तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। कॉस की वैल्यू पुट की हमने, सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद साइन का भी जो आंसर है वो +-12/13 आ गया है। लेकिन हमारे पास जो क्वाड्रेंट था वो था थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो आंसर आता है वो हमेशा साइन का जो एंगल है वो नेगेटिव होता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि साइन थीटा की हमने नेगेटिव वाली टर्म ली और पॉजिटिव वाली हमने निगलेक्ट कर दी या छोड़ दी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया। हमने वही काम किया कि साइन ऑफ टू थीटा की वैल्यू फार्मूले में पुट की, साइन टू थीटा आ गया। इसी तरह से कॉस टू थीटा का फार्मूला हमें याद था, हमने उसमें वैल्यूज पुट की। कौन सा वाला फार्मूला स्टूडेंट्स हमने इसमें लगाया है? वही वाला, कॉस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ टू थीटा। फिर टेन टू थीटा के लिए साइन टू थीटा ओवर कॉस टू थीटा किया हमने। साइन अल्फा/2 इज इक्वल टू, हमने साइन अल्फा किसके इक्वल लेंगे स्टूडेंट्स? साइन ऑफ टू अल्फा। ये हम इसको ऊपर बोर्ड को मैं ले जाता हूँ। अच्छा जी, कहाँ तक हमारा हो गया है? अच्छा जी, ये यहाँ तक हमारा हो गया था स्टूडेंट्स, ये साइन ऑफ टू थीटा। फिर कॉस टू थीटा भी ऐसे ही हमने कर लिया। और एट द एंड जो है वो हमने
टेन टू थीटा भी हमने फाइंड किया। टेन टू थीटा के बाद हमने इसका क्या चीज़ फाइंड की, हाफ एंगल्स भी फाइंड करने थे। साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, सॉरी साइन थीटा बाई टू, हाफ एंगल फाइंड किया तो उसका फार्मूला वन माइनस कॉस थीटा थीटा बाई टू। फिर कॉस थीटा बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा बाई टू, ये फार्मूला यूज़ किया, आइडेंटिटी लगाई। और इसी तरह से टेन की भी आइडेंटिटी लगा के हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब जो इसके अगले पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, जिसमें सीकेंट थीटा गिवन है, सीकेंट थीटा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीकेंट का रेसिप्रोकल लेंगे। सीकेंट का रेसिप्रोकल लेके उसको हम कॉस में करेंगे। कॉस में करने के बाद फिर हम वहाँ से अपनी साइन की वैल्यू और बाकी सारी वैल्यूज़ फाइंड करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास कोसिकेंट की वैल्यू है और फाइंड हमने वही कुछ करना है, डबल एंगल की तीनों आइडेंटिटी साइन कॉस और टेन, और इसी तरह से हाफ एंगल की भी तीनों आइडेंटिटीज हमने उनके आंसर्स फाइंड करने हैं। मुश्किल टास्क नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपका आप लोग ने करना है और अपने आंसर्स जो हैं वो कमेंट्स में लाजमी लिखने हैं ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों ने कर लिए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। अब क्वेश्चन नंबर फाइव में देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या कह रहे हैं जी, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू फॉर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन। अब वो कह रहे हैं जी कि आपने ये तो बड़ा कर लिया कि हमने आपको साइन की वैल्यू दी, कॉस की वैल्यू दी, टेन की वैल्यू की दी, आपको कहा जी कि डबल एंगल हमें फाइंड करके दें, हाफ एंगल फाइंड करके दें, ये करें वो करें। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी सारा कुछ हो गया, अब आप ये करें कि हमें आप यहाँ पे साइन थीटा कॉस और टेन की वैल्यूज फाइंड करके दें, कि बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करके दें, जबकि हम आपको डबल एंगल या हाफ एंगल में हाफ एंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो देंगे आपको, यानी कि वो आपके पास मौजूद हैं, आपने उनसे बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड करने हैं। तो साइन टू थीटा इज इक्वल टू 24/25 और टू थीटा जो है वो क्वाड्रेंट टू में है। ये हमारे पास बेसिक या गिवन इंफॉर्मेशन मौजूद है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके अपना फार्मूला इसमें लगाते हैं, जो कि हमारे पास है कॉस स्केयर ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्केयर ऑफ टू थीटा। अब ये आया कैसे, हुआ कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपको याद ही होगा कि साइन स्केयर थीटा प्लस या कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा या अल्फा इज इक्वल टू वन था। ठीक हो गया स्टूडेंट। कॉस को दूसरी साइड, सॉरी साइन को हम दूसरी साइड पे ले गए, तो कॉस स्केयर ऑफ अल्फा इक्वल टू वन माइनस साइन स्केयर ऑफ अल्फा। अब मैंने आपको बताया है कि एंगल जो भी होगा कॉस का भी वही होगा, साइन का भी वही होगा, यानी कि अगर इधर आप थीटा लेते हैं तो इधर भी थीटा करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम इधर डबल एंगल ले लें तो हमें इस साइड भी डबल एंगल का ही, साइन डबल एंगल का ही यूज करना पड़ेगा, यानी कि साइन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ टू थीटा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल से हमारी आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आइडेंटिटी के जो एंगल हैं वो सबके सेम हो। ये नहीं है कि ये अल्फा बाई टू है, ये अल्फा है, ये टू अल्फा है, ये अल्फा बाई टू है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमने क्या यूज किया, कॉस स्क्वायर ऑफ टू थीटा, यानी कि अल्फा की जगह पे या थीटा की जगह पे हमने टू थीटा यूज किया, और इधर भी साइन स्क्वायर ऑफ टू थीटा हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ऑफ टू थीटा किसके इक्वल है, 24/25। सिंप्लीफिकेशन की, स्क्वायर ओपन किया, एलसीएम लिया, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो किसके इक्वल बन जाएगा, 49/625 के। स्क्वायर को खत्म किया, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो प्लस माइनस 7/25। अब क्वाड्रेंट टू में है, तो क्वाड्रेंट टू में जो आपका आंसर है कॉज का, कॉज आपका क्वाड्रेंट टू में नेगेटिव होता है, तो हमने नेगेटिव इसको लिख दिया। अब स्टूडेंट्स देखें, अब हमने इसमें हाफ एंगल आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं। अब देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये ट्विस्ट है। अब ये कुछ ट्रिक्स हैं कि जिनकी हेल्प से आप इसको कर सकते हैं। अब हाफ एंगल की जो हमने आइडेंटिटी देखी थी, वो अगर आपको याद हो तो हमने क्या देखा था, साइन ऑफ अल्फा बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉज ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय टू। हमने यही वाली आइडेंटिटी स्टूडेंट्स देखी थी ना। तो अब अगर हम थीटा की जगह पे, हमारे पास गिवन क्या है, कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा, तो अगर हम इधर साइन ऑफ थीटा की जगह पे टू थीटा या टू अल्फा कर दें, टू थीटा कर देते हैं, डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस को भी किससे रिप्लेस कर देते हैं हम, टू थीटा के साथ, डिवाइड बाई टू। मतलब हमारे पास इधर एंगल अल्फा था, अल्फा में एंगल था, हमारे पास थीटा में होता तो हम थीटा लिखते थे, हमारे पास गैमा में होता हम गैमा लिखते थे, बीटा होता बीटा लिखते थे,
टू अल्फा होता, टू अल्फा लिखते थे। अब हमारे पास इधर क्या था, वैल्यूज हमारे पास गिवन थी साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा की। तो सिंप्लीफिकेशन की, हमने वैल्यूज में पुट कर दी, सॉरी हमने टू थीटा दोनों तरफ कर दिया। अब अगर स्टूडेंट्स आप देखें तो ये जो टू है ये टू टू से रिप्लेस हो जाएगा, सॉरी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब फिर वही बात कि प्लस आएगा माइनस आएगा, तो एंगल हमारे पास कौन सा है, एंगल हमारे पास क्वाड्रेंट टू में लाई कर रहा है, और क्वाड्रेंट टू में जो साइन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू, और ये पॉजिटिव के साथ आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्या हम करेंगे स्टूडेंट्स इसमें, कि हमारे पास जो कॉज ऑफ टू थीटा है ये किसके इक्वल है, इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे कॉस टू थीटा की, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और यहाँ से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरह से हम कॉज ऑफ टू, जो हमने कॉज का हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा था कॉज अल्फा बाई टू, वो भी यही था, सिर्फ फ़र्क क्या था कि यहाँ पे प्लस के साथ आ जाता था, वन प्लस कॉज अल्फा डिवाइडेड बाई टू, और ये होल डिवाइड बाई टू है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम अल्फ़ा को फिर वही रिप्लेस कर देते हैं, कॉज ऑफ टू थीटा डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस कॉज टू थीटा होल डिवाइड बाई टू के, और इसकी आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, कॉज ऑफ टू थीटा की वैल्यू आपको पता है ऊपर मौजूद है, वो पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, और वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल ली, कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल ली, और टेन के लिए आप इजीली क्या करोगे, साइन बाय कॉस कर दोगे, फाइव फाइव से कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ से आपके पास स्टूडेंट्स टेन की वैल्यू भी आ जाएगी। इसका पार्ट बी देखो स्टूडेंट्स। तो सेकंड पार्ट में इसके हमारे पास कॉस टू थीटा की वैल्यू दे के ये कह रहे हैं जी बाकी सारे साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करें। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कॉस थीटा फाइंड कर लेते हैं। कॉस थीटा के लिए हम क्या करते हैं कि हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। हाफ एंगल आइडेंटिटी में उसी तरह से यहाँ पे हम रिप्लेस किसको कर देंगे, जैसे हमने ऊपर ये सारा प्रोसेस हम वही रिपीटिंग प्रोसेस ही है हमारा, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हैं, बाकी प्रोसेस हमारा वही है, और कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे चेंज है। तो उसी तरह से टू थीटा, यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे टू थीटा आ जाएगा, इस साइड भी टू थीटा, और ये टू टू जो है वो टू से कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस कॉस ऑफ टू थीटा किसके इक्वल है, माइनस सेवन बाई ट्वेंटी फाइव। इसका एलसीएम लिया सिंप्लीफिकेशन की तो आपका आंसर आ जाएगा, और थीटा किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। फिर अगर हम इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, तो साइन ऑफ टू थीटा बाई टू, इसमें भी ऐसे ही करना है हमने, कि अंडर रूट वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू, कॉस टू थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस सेवन बाई ट्वेंटी फाइव, सिंप्लीफिकेशन की, एलसीएम लिया, कैंसिलेशन की, और आपका आंसर क्या आ गया है, साइन थीटा इज इक्वल टू फोर बाई फाइव। अभी इसका भी जब आप एलसीएम अंडर रूट खत्म करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस फोर बाई फाइव। तो अब हमने प्लस क्यों लिया, वही बात के सेकंड क्वाड्रेंट में है, फिर टेन थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा के। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर एवरीथिंग। अच्छा जी, यहाँ पे हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो साइन ऑफ टू थीटा। अब यहाँ पे साइन टू थीटा की वैल्यू दी हुई है, वही सारा प्रोसेस है, मैं इस क्वेश्चन में को नहीं आपको करवाऊंगा, ये आप लोग खुद इसको करें, और आंसर जो है वो आप लोग लाजमी कमेंट्स में शेयर करें, ताकि बाकी बच्चे भी अपना टैली कर सकें कि क्या उनके आंसर्स ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं हम साइन ऑफ टू थीटा वाला क्वेश्चन, ये आप लोगों ने खुद करना है। इसके बाद हम अगर फर्दर देखें तो यहाँ पे कॉस टू थीटा है, ये भी आप लोग खुद ट्राई करेंगे क्वेश्चन, अगर नहीं होता तो आप लोग कमेंट्स में लाजमी बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह फिर आपको करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं, यूज़ अ डबल एंगल आइडेंटिटी टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज़ फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, साइन फिफ्टीन और कॉस फिफ्टीन ये आपके पास गिवन है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका शुरू हो रहा है ये भी पहले तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मेरे ख्याल में इतने आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट में मैं बाज़ बात पूछ लेता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आ सकते हैं। लेकिन आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से समझें ताकि आगे वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ जाएं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद क्या है, हमारे पास ये है कि साइन ऑफ फिफ्टीन डिग्री जो है वो इक्वल है, सॉरी साइन फिफ्टीन डिग्री और कॉस फिफ्टीन डिग्री। अब ये तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है स्टूडेंट्स कि साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा, लेकिन अगर आपको फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमने लिखी थी वो अगर आपको याद हो,
तो हमारे पास था टू साइन अल्फा कॉज अल्फा, ये किसके इक्वल होता था? साइन ऑफ टू अल्फा के इक्वल होता था। मतलब साइन टू अल्फा इक्वल था टू साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा के। मतलब बात सिंपल सी है कि हमें अगर यहाँ पे किसी तरह से टू आ जाए तो हम इस फार्मूले को क्लोज कर सकते हैं, क्लोजिंग की तरफ जा सकते हैं। तो अगर टू हम लाएं तो टू को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराए तो उस नंबर से डिवाइड भी कराना पड़ता है। मतलब अगर ए है तो आपको चाहिए टू ए, तो टू से मल्टीप्लाई भी कराओगे डिवाइड भी कराओगे, ताकि अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो वापस क्या आ जाए, ए ही आ जाए। तभी तो हमारा मैथ्स का रूल जो है वो फॉलो होगा ना, वरना तो हम अगर खाली टू ए लिखते हैं तो ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टू से डिवाइड भी करा दिया मल्टीप्लाई भी करा दिया, डिवाइड करवाया तो वन बाई टू बाहर आ गया। अंदर क्या बन गया, टू साइन अल्फा कॉज अल्फा। ये आइडेंटिटी किसके इक्वल थी, साइन ऑफ टू अल्फा के। तो हमने क्या कर दिया, साइन टू अल्फा किसके इक्वल था, 15 डिग्री। साइन 15 2 ज़ार 30 डिग्री। साइन 30 किसके इक्वल होता है, 1/2 के। तो ये 1/4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट इसका आंसर। सेकंड में देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं आपसे, कॉस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा। अब ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी बन रही है आपकी, साइन ऑफ टू अल्फा के इक्वल। ये साथ लिखी हुई भी है कि साइन ऑफ टू थीटा इक्वल होता है कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर ऑफ थीटा के। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ टू थीटा, थीटा किसके इक्वल है, 15 डिग्री। 15 2 ज़ार 30, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 के इक्वल। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम स्टूडेंट्स देखें तो नेक्स्ट क्या है, 1 - 2 sin² π/8। अब ये फिर वही बात जो हमने कॉज ऑफ टू थीटा की डिफरेंट आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उसमें से ये दूसरे नंबर वाली आइडेंटिटी है कि कॉज ऑफ टू थीटा इक्वल होता है 1 - 2 sin² ऑफ थीटा के। और तीसरी वाली जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, कॉज ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसमें पहले वन फिर कॉस, सॉरी साइन आ जाता है, 1 - 2 sin² थीटा। इसमें पहले टू कॉस स्क्वायर थीटा और फिर बाद में -1 आ जाता है, इतना सा डिफरेंस है। तो वही आइडेंटिटी हमने क्लोज की। यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन ऑफ टू थीटा, थीटा क्या है π/8, ये कैंसलेशन हुआ π/4। ठीक है। और π/4 जो है वो किसके, कॉस π/4, π/4 होता है आपका, पाई होता है 180, 180/4 45, और कॉस 45 आपका इक्वल होता है 1/√2 के। फिर इसका फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, आइडेंटिटी का यूज़ आपने करना है, मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, इसको आप लोग देख लो एक बार। और फिर लास्ट में है 2 tan π/12 ओवर 1 - 10 स्क्वायर π/12 के। तो ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो इसके लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो। तो tan ऑफ टू थीटा, ये वही वाली आइडेंटिटी, tan ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू टू tan ऑफ थीटा डिवाइड बाई 1 - 10 स्क्वायर ऑफ थीटा के। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफिकेशन की, और tan π/6 इक्वल होता है 1/√3 के। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था आपका, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट्स हैं ये वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।